टाइप तय करने के लिए सबसे पहले मिक्सचर को सेपरेटिंग फनेल में ऐड करेंगे। अब सैचुरेट सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन सेपरेटिंग फनेल में ऐड करेंगे। अब सेपरेटिंग फनेल में ईथर ऐड करेंगे। अब सेपरेटिंग फनेल पे कॉक रख के सेपरेटिंग फनेल को बंद करेंगे और सेपरेटिंग फनेल को बराबर स्टर करेंगे और बीच बीच में स्टॉपर को खुला करके प्रेशर को रिलीज करते रहेंगे। अगर एसिड प्रेजेंट होगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट के सॉल्यूशन में डिजॉल्व होके एक्वियस सॉल्यूशन में चला जाएगा। अब सेपरेटिंग फनेल को त्रिपाई पे रख के कॉक को हटाएंगे, जिससे ऑर्गेनिक लेयर और एक्वियस लेयर दोनों अलग होंगे। यहाँ एक्वियस लेयर और ऑर्गेनिक लेयर दोनों अलग हो गए हैं। निचले वाले एक्वियस लेयर को स्टॉपर खोल के एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करेंगे और एक्वियस लेयर में 50% हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। यहाँ एक्वियस लेयर में 50% हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन ऐड करने से रिप्रेसिपिटेशन नहीं होता या ऑयली ड्रॉप नहीं मिलते, यानी कि एसिड एब्सेंट है। अब 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन सेपरेटिंग फनेल में ऐड करेंगे। और कॉक रख के सेपरेटिंग फनेल को बंद करेंगे और सेपरेटिंग फनेल को बराबर स्टर करते रहेंगे और स्टॉपर को खोल के बीच बीच में प्रेशर को रिलीज करते रहेंगे। अगर फिनॉल प्रेजेंट होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डिजॉल्व होकर एक्वियस लेयर में चला जाएगा। अब सेपरेटिंग फनेल को त्रिपाई पे रख के कॉक को हटाएंगे, जिससे दो लेयर अलग हो गए। उसमें निचले वाले एक्वियस लेयर को एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करेंगे, जबकि बाकी दो कंपोनेंट ऊपरले वाले ऑर्गेनिक लेयर में होंगे, ईथर लेयर में होंगे। स्टॉपर खोल के एक्वियस लेयर को टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करेंगे। एक्वियस लेयर में 50% हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। एक्वियस लेयर में 50% हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन ऐड करने से रिप्रेसिपिटेशन होता है, यानी कि सॉलिड फिनॉल प्रेजेंट है। अब 50% हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन सेपरेटिंग फनेल में ऐड करेंगे। और कॉक से सेपरेटिंग फनेल को बंद करके सेपरेटिंग फनेल को बराबर स्टर करते रहेंगे और बीच बीच में स्टॉपर को खुला करके प्रेशर को रिलीज करते रहेंगे। अब स्टॉपर बंद करके सेपरेटिंग फनेल को त्रिपाई पे रखेंगे और कॉक को हटाएंगे, जिससे दो लेयर अलग होंगे, जिसमें निचला वाला एक्वियस लेयर होगा और ऊपरला वाला ईथर लेयर ऑर्गेनिक लेयर होगा। अब स्टॉपर को खुला करके एक्वियस लेयर को एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करेंगे
और एक्वियस लेयर में 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। एक्वियस लेयर में सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करने से येलो प्रेसिपिटेट मिलते हैं, यानी कि रिप्रेसिपिटेशन होता है। उसका मतलब कि सॉलिड बेस प्रेजेंट है। अब सेपरेटिंग फनेल में बचे ईथर लेयर को एक इवोपरेटिंग डिश में कलेक्ट करेंगे और इस इवोपरेटिंग डिश को पहले से गर्म किए हुए पानी में रखेंगे, जिससे ईथर का इवोपरेशन होगा। ईथर का इवोपरेशन होने के बाद रेसिड्यू लिक्विड है, यानी कि लिक्विड न्यूट्रल प्रेजेंट है। सो द टाइप ऑफ गिवन टर्नरी ऑर्गेनिक मिक्सचर इज सॉलिड फिनॉल, सॉलिड बेस एंड लिक्विड न्यूट्रल।